बिटिया इतनी सुंदर है और अगर अभी से वर नहीं ढूंढेंगे तो उसके लिए वर ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। महाराज कहने लगे कि महारानी देखो, तुम तो जानती हो बड़ी मुश्किल से माता रानी की दया हुई जो कि एक कन्या मुझे प्राप्त हुई, और भला हम तो वृद्धावस्था में आने वाले, भला हम कहाँ वर ढूंढेंगे। ऐसा करो महारानी, ये वर ढूंढने का काम क्यों ना बेटी को ही दे दिया जाए, क्योंकि जीवन व्यतीत बेटी करेगी। और महारानी इसलिए मुझे इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं समझ में आया। आज उसी समय महाराज अश्वपति ने अपनी बेटी को बुलाया, कहा बेटी सावित्री, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने लिए वर खुद ही ढूंढो, जो तुम्हें वर अच्छा लगेगा मैं उसी से विवाह तुम्हारा रखूंगी। आज पहले तो सावित्री शर्मा गई, कहने लगी पिताजी मैं, महाराज अश्वपति कहने लगे हाँ बेटी, बेटा और बेटी सब तुम ही हो। आज उसी समय महाराज ने रथ को सजवा दिया, कहा बेटी तुम जाओ और आते समय मुझे खुशी अवश्य बताना कि तुमने वर कहां पर ढूंढा। आज मेरे श्रोता बंधुओं, सावित्री रथ पर सवार हो जाती हैं और आज वर की तलाश में घूमने लगते हैं। घूमते 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 समय व्यतीत हो जाता है। आज लौटते समय एक सुंदर सा वन मिला। सावित्री कहने लगी साथी से कि कुछ देर के लिए ठहरो, या विश्राम कर लिया जाए। आज सावित्री उस सुंदर वन में विश्राम करती हैं। जैसे उसमें विश्राम करती हैं तब तक खट खट की आवाज आती है तो सावित्री खड़ी हो जाती है, देखती है तो आज देखा है सत्यवान को। और इसी बीच में हमारे श्री माननीय पूर्व सदस्य जिला पंचायत के जो हमारे श्री माननीय सर्वेश पटेल जी हैं, उन्होंने 1100 रुपए माता रानी की इस आयोजन में भेंट किए हैं और 101 रुपए फिर से भगवान के चरणों में भेंट किए हैं। भगवान भंडार बढ़ते रहे और इनकी मनोकामना पूर्ण करते रहे। बोलिए आनंद कंद बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। आज सावित्री चल करके देखती हैं तो आज सत्यवान को देखा और इसी बीच में हमारे श्रीमान ने राम कृपाल वर्मा जी माता रानी के दरबार में 101 मुद्रा भेंट करते हैं। भगवान भंडार बरसते रहे और उनकी मनोकामना पूर्ण करते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सावित्री उस वृक्ष के पास में पहुंच जाती जिस वृक्ष पर सत्यवान लकड़ी काट रही है। आज सत्यवान को जब देखा है तो सावित्री मोहित हो गई। सोचने लगी मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, पर जो हमारे योग हैं वो तो उससे सुंदर से बनते हैं। आज सत्यवान से कहा और क्या कहने लगी, आज बहुत सुंदर बात कहती है सावित्री। सत्यवान को जब देखा तो कहने लगी, सावित्री बोली है कि आप कौन है, आप नीचे करके आए। तो आज
सत्यवान नीचे करके आते हैं और बोले कहने लगे आप हमें कौन तो बताया है आज कहने लगी है मैं मध्य देश से आई हूँ और आप तो जानते होंगे अश्वपति देव के नाम से उनके हमारे पिताजी हैं, मैं उनकी पुत्री, मेरा नाम सावित्री है। तो कहा कि आप तो राजा की पुत्री हैं और कहा मैं एक गरीब लकड़हारा। कहने लगी नहीं, आप कोई भी हो पर आप हमारे योग में रहें। अवश्य भी हमारे श्रीमान्य सर्विस पटेल भैया जी फिर से भगवान के चरणों में एक मुद्रा भेंट करते हैं। भगवान भंडार करते रहे और उनकी मनोकामना पूर्ण करते रहे। आज कहा तो आज सत्यवान कहने लगे तुम तो बहुत बड़े घर की कन्या हो पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी आवश्यकता है। आपके साथ मैं जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। आज कहने लगे ये सत्यवान पर हमारी सुनो। और क्या कहा आज इन्होंने कि ये कन्या तुम जो भी हो पर मेरी विनती ये की है। आज बोले हैं और क्या बोले, बड़ी सुंदर बात बोले। छेड़ाए लई राजधानी, किसी समय मेरे पिता भी राजा थे। अरे छेड़ाए लई राजधानी, काबू मेरे दुश्मन ने
क्या कहने लगे हैं पिता मेरे धड़क के पिता मेरे चला गया मेरी जमनिया नहीं कारू तो समझ और मेरी बुरी माँ बढ़ाता महाप्रेरायो बढ़ाता महाप्रेरायो इसलिए कहता हूँ कि मुझसे शादी मत करो। अरे मैं तो अपने माता पिता के साथ जैसे भी जीवन व्यतीत कर लूंगा। अरे भला जिसको दिखता होगा भी हम आपको सहयोग नहीं कर सकते, पर हमारे तो दोनों बच्चे हैं माता पिता। तो आज सावित्री बड़ी सुंदर बात कहती है, धर्म के तेरी माटी धर्म के तेरी माटी पिता धर्म मैं तुमसे बुलाना चाहती हूँ, तुम्हीं मेरे मन सामरिया हमारी करतम हमारे कहने लगी, मेरे माता पिता आपस में बातें करते हैं कि मेरे पिता भी किसी समय राजा थे, पर पता नहीं किसी दुश्मन ने हमारे पिता से वो राज छीन लिया। पर आज मैं बहुत गरीब हूँ। आज कहने लगी सावित्री कि तुम जैसे भी हो, पर मेरे मन के देवता तुम ही हो और मैं तुमसे ही विवाह चाहूंगी। अरे अन्य हो या नाम दो, आखिर में हमारे धर्म के माता पिता तो वही होते हैं जो अपना पुत्र किसी और को सौंप दे। जैसे कि कहा जाता है कि आजकल जब बहू घर में आते हैं तो बहू सास बन जाती है, पर कभी सास भी माँ बन के देखे और बहू बेटी बन के देखे तो ये संसार में सास बहू का नाम बेटी
और माँ में बदल जाए। पर इस संसार में से 100 घर में मुश्किल से 20 घर मिलेंगे जिसमें प्रेम होता है। आज एक ही बात जब सावित्री ने यही कह दिया कि मेरे वही सब कुछ है, तो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाता हूँ। आज मिलाने के लिए पहुंचे हैं पर माँ देख नहीं सकते। उसी समय आज विनती करने लगी है सावित्री कि माँ मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। इनसे बोलो कि हमारे साथ में विवाह बता दें। बहुत समझाया पर एक बात भी सावित्री नहीं मानी। कहने लगी बेटी गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है और तुम तो राजा घर की राजकुमारी हो। पर एक बात नहीं मानी। आज उन दोनों माता पिता ने हाँ कर दी। अब जब घर लौट करके आई महाराज अश्वपति और माता माधवी को बताया कि माँ मैंने बहुत सुंदर वर ढूंढा। तो कहा बेटी कहाँ पर? तो कहने लगी माँ वो एक बाग में ही रहते हैं, वहीं पर उनकी पूछ की झोपड़ी और लकड़ी का काम करते हैं। तो कहा कि इससे हमें ये संसार वाले क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि देखो महारानी की पुत्री एक लकड़हारे के साथ में। आज सावित्री कहने लगी मैया कुछ भी हो पर मैंने उनको ही अपने मन से चुना है, तो मैं उनके साथ में ही विवाह रचाऊंगी। उसी समय देव ऋषि नारद का आगमन होता है। देव ऋषि नारद जब ये बात सुनते तो बड़े प्रसन्न हो जाते। आज मैया माधवी ने नाम पूछा बेटी वर का नाम क्या है? तो बताया मत सप्तभान नाम है। उसी क्षण देव ऋषि नारद का हृदय कांप गया। कहने लगे कि महाराज ये विवाह नहीं हो सकता। महाराज अश्वपति कहने लगे क्यों? तो कहा महाराज सप्तभान की शेष आयु 1 वर्ष ही रह चुकी है। इतना कह करके कि महाराज अब आप समझिए कहीं और वर ढूंढ लीजिए। उसी समय देवऋषि नारद चले जाते हैं। मैया समझाने लगती बेटी कोई दूसरा वर ढूंढ लो। पर आज वो एक की भी बात नहीं मानती सावित्री और कहने लगती मैया सुनो तुम कहती हो कि दूसरा वर ढूंढ लो, पर हमारे पूर्वजों ने ये नहीं कहा है। तुम कहती हो और कहा चांद टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार गंदे निश्चय है मेरा टरे न सकती विचार। यार अब ये नहीं हो सकता। और कहा सुख दुख विधिना ने लिखे कोई सकिता जान नहीं समझाना मैया तेरा अब हुआ बेकार। अब मैं किसी की एक नहीं मानूंगी। बहुत समझाया बेटी विवाह मत करो पर एक नहीं मानी। आज महाराज मजबूर हो गए तो सत्यवान के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो गए। आज बड़ी प्रसन्न है सावित्री कि मेरा विवाह हो रहा है मेरे मन चाहे वर से। आज किस प्रकार से विवाह होता है भावरे पढ़ करती है कि श्री सत्यवानी
सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न हुआ। पर जिस प्रकार से देवऋषि नारद ने कहा था कि उनकी आयु 1 वर्ष से ज्यादा नहीं है, आज विदा हुई और सावित्री अपने पति के साथ में आज उसकी झोपड़ी में दिन व्यतीत करने लगी। पर जैसे ही समय निकट आया और इस बीच हमारे श्रीमान ने जिला पंचायत सदस्य जी जो हमारे श्रीमान ने सर्वेश पटेल भैया जी ने फिर से सत्यवान और सावित्री के कन्यादान में 101 रुपए भेंट किए हैं। भगवान भंडार होते रहे और इनकी मनोकामना पूर्ण करते रहे। आज जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सावित्री अपने पति के साथ में वन में लकड़ी कटवाती थी, पति काटते थे वो इकट्ठी करती थी। एक दिन की बात है, जैसे कि नारद जी ने बताया था, हुआ क्या है, आज उनको दर्द उठा इस प्रकार से। आज कहते हैं सत्यवान सावित्री से, मेरे पेट में
डाल पर बैठे हैं। सावित्री कहने लगी कि नाथ आप नीचे करके आ जाओ। अरे चलो सवाल नीचे आते हैं, बस कहने लगते हैं सावित्री लगता है हमारा आज तक का ही मिलन है सावित्री।